हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं का भविष्य दांव पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल और गद्दार जैसे मुद्दों पर शुरू हुआ मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार, बयानबाजी में निजी हमले भी इसमें हो रहे हैं और मजेदार घटनाएं भी हो रही हैं। खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के वीडियो देखकर तो आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। बात टाइगर से कुत्ते तक आ गई है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं। अब जिन्होंने कहा था कि टाइगर जिंदा है, अगर वो कहें मैं कुत्ता हूं। 74 साल का आदमी ऐसी बात करे, बताओ। ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये। कांग्रेस के चलते नंगे मुंह रहता है। हाँ, मैं इसी मध्य प्रदेश की धरती का विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा। मध्य प्रदेश में 28 उपचुनाव के प्रचार की शुरुआत हुई थी 15 महीने बनाम 5 महीने की सरकार के कामकाज गिनाने से, मगर जल्दी ही चुनाव प्रचार की गाड़ी पटरी से उतर गई और ये चुनाव प्रचार महाराज, आइटम, कौवा और कुत्ते तक पहुंच गई। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से नेताओं की भाषा का स्तर गिरा है, उससे आम मतदाता भी हैरान हो गया है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए प्रचार के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं में खूब जुबानी जंग दिखी, मगर बयानों का स्तर लगातार गिरा। इसी बीच कल एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता कमलनाथ पर कुत्ता कहने का आरोप लगाया। सिंधिया बोले वो कुत्ता हैं, लेकिन वो कुत्ता जो अपने मालिक यानी जनता के लिए वफादार रहता है। हाँ कमलनाथ जी, सुन लीजिए, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मेरा मालिक मेरी जनता है जिसकी सेवा मैं करता हूं। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। आपको याद होगा कि एमपी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद अपनी अहमियत का एहसास कराते हुए सिंधिया ने कहा था कि टाइगर जिंदा है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। आज जब हमने कमलनाथ से सिंधिया के कुत्ता वाले बयान पर सवाल पूछा तो उनका जवाब ये था। इस तरीके से इतना लंबा कैंपेन चला और कहीं से बात शुरू हुई, टाइगर और कुत्ता, कौवा, ये सारी बातें आने लगी, आइटम भी आया, तो इस सब को लेके क्या कहोगी? डिस्कोर्स चेंज करने की कवायद है क्या? अब जिन्होंने कहा था कि टाइगर जिंदा है, अगर वो कहें मैं कुत्ता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? चुनाव के दौरान सबको ये पहचान अपने आप की बदल जाती है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के वायरल बयानों का सिलसिला सिर्फ कुत्ता वाले बयान पर ही नहीं रुका। एमपी के डबरा में चुनावी सभा में कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान फिसली और उन्होंने बीजेपी की जगह कांग्रेस के लिए वोट मांग लिया। कह बैठे कि 3 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाना है। सुनिए, विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा। हालांकि सिंधिया को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के पक्ष में ही वोट करने की अपील की, लेकिन उनके बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुटकी ले ली। सिंधिया का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि सिंधिया जी, मध्य प्रदेश की जनता विश्वास दिलाती है कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन ही दबेगा। इस चुनाव में प्रचार के दौरान भाषा की गरिमा कई बार तोड़ी गई। गौरतलब है कि कमलनाथ ने एक चुनावी रैली के दौरान शिवराज सरकार में महिला विकास मंत्री पद पर तैनात इमरती देवी को आइटम कह दिया था, जिस पर अच्छा खासा विवाद खड़ा हुआ था। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था।
ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। हर बात में बेहतरी से कहते हैं कि नहीं मैंने तो अपमान थोड़ी किया, मैं भी आइटम हूँ, तुम भी आइटम हो, ये क्या ये कोई बात होती है? समझदार नेता करता है कि 74 साल का आदमी ऐसी बात करे? बताओ, अच्छा दिल से बताना जरा, मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा? इसके बाद सियासी बवाल पैदा हो गया और चुनाव आयोग ने कमलनाथ पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को उनका स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर दिया। इस कार्रवाई के बाद कमलनाथ ने चुनाव आयोग के इस कदम के खिलाफ कोर्ट से गुहार लगाई है। इसके अलावा प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता ने शिवराज सिंह को भूखा नंगा कह दिया और उसके बाद तो बीजेपी और शिवराज ने भूखा नंगा को इशू बना लिया। एक नेता कांग्रेस के कहते नंगे भूखे घर का है। हाँ, मैं इसी मध्य प्रदेश की धरती का हूं। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं कच्चे घर में जन्मा हूं, मैं पिछड़ों में पैदा हुआ हूं। मेरा घर भी सीहोर जिले के जैत में, मेरा नरा वहीं गड़ा हुआ है। कमलनाथ, तुम्हारा नरा कहां गड़ा, ये तो बता दो, तुम कहां के हो? यही नहीं, शिवराज अपनी हर सभा में कमलनाथ को सेठ और उद्योगपति भी कहने लगे। अब सेठ नंगे भूखे से पूछ रहा है, बताइए। अब सेठ नंगे भूखे से पूछ रहा है, बताइए। तो कमलनाथ ने शिवराज की हंसी उड़ाई कि वो इतनी एक्टिंग करते हैं कि सलमान खान को भी मात कर देते हैं। आप तो सलमान खान और शाहरुख खान को भी नीचा दिखा दिए एक्टिंग में। आप बंबई जाइए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। भाषा को लेकर के बार बार जुबान फिसल रही है और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं ये मुद्दे विहीन चुनाव हो रहे हैं। 2 साल से पहले 28 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में शिवराज के 15 साल बनाम कमलनाथ के 15 महीने का मुद्दा भी चल रहा है। लेकिन एमपी की जनता के सामने मुद्दा है कि 2 साल से भी कम समय में प्रदेश में इतने बड़े उपचुनाव हो रहे हैं और अलग पार्टी से ज्यादातर वही लोग खड़े हैं जो पिछला चुनाव जीते थे। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव किसी भी मायने में विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। वैसा ही शोर शराबा और वैसा ही जमकर प्रचार हो रहा है। कांग्रेस शुरुआत से ही इस चुनाव को जनता विरुद्ध भाजपा करना चाहती थी, तो भाजपा इस चुनाव को कमलनाथ सरकार की अक्षमता के रूप में पेश कर रही थी। 1 महीने के लंबे चुनाव प्रचार के बाद अब प्रचार थम रहा है, तो देखना यह है कि जनता किसके पक्ष में अपना वोट देती है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, ग्वालियर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपको ये याद दिलाते हुए कि अखिलेश आनंद के साथ ठीक 6:30 बजे वार पलटवार देखना मत भूलिएगा, बिहार से लाइव।